आपके साथ पूजा यादव। 4 के बाद में सबसे पहले बात होगी कानपुर देहात में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए बुलडोजर की, जिस पर सरकारी एक्शन जारी है। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी साक्षी। नमस्कार, 4 की वार में मैं साक्षी मिश्रा। 4 की वार में मैं आपको बताऊंगी बीबीसी के दफ्तर में आयकर विभाग के सर्वे की खबर, जहां पिछले कुछ घंटों से लगातार कार्रवाई जारी है। कागजातों की छानबीन की जा रही है। इस पर सियासी महाभारत फिलहाल छिड़ गया और जारी है। अगली खबर के लिए चलेंगे मेरी सहयोगी महिमा के पास। जी बिल्कुल, और 4 के वार में अगली बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी साल 2023 में होने वाले विधानसभा और 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले अमित शाह ने बीजेपी का एक्शन प्लान बताया और विपक्ष को कड़ा संदेश भी दिया है। इस पर दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन उससे पहले अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी अमृता। नमस्कार, 4 के वार में मैं हूं अमृता गर्ग आपके साथ, और आखिर में बात होगी शहादत की। शहादत पर हो रही सियासत की। जिन 40 जवानों ने शहादत दी थी, उस आतंकी हमले की जांच को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है। और इन तमाम सवालों के बीच अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या अब शहादत पर भी सवाल उठाए जाएंगे? क्या इसको लेकर भी राजनीति करना जरूरी? लेकिन फिलहाल पहली खबर का रुख करेंगे मेरी सहयोगी पूजा के साथ। देखिए, बिल्कुल इस बीच बड़ी खबर है। नागालैंड दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोहिमा में विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। नागालैंड की जनता से किए हैं कई वादे। 28 million units of power annually. We have shared the proposal with the centre for setting up of the 12 airstrips in Nagaland. When I was talking with the centre there, we had said that the government of India has shared the proposal of 12 airstrips to come in Nagaland. Now realize when these 12 airstrips are going to come to Nagaland, what type of potential tourism you will have in Nagaland, that you should understand. And this is one of the very important major decisions which we have taken. Central Ministry has granted approval for the water aerodrome project at Doyang hydro project for seaplane service under regional connectivity Udan. This has been a very major step. You see, you will have seaplane landing here. And for that, the Doyang hydro project seaplane service will be pushed into service, and the central ministry has granted the approval for that. So when the Rio ministry comes, we will initiate this matter and go forward. All this I have said was what we had promised. But now I am talking about which we had not promised, but we have done it. We had never said that we will do it, but we have done it. And again I will say, tell me any political party which has got to say that what they said they did and what they did not say they did it, but we can say. I can share with you that 3,235 crore of highways in Nagaland projects have been sanctioned. Earlier, 55 works of length of 1,063 km at a cost of rupees 11 crore 711 lakh crore was approved. 11,711 crores have been approved. The same way, 667 kilometers have been added in the national highway network in Nagaland. And the increase and the growth is about 76%. 82 kilometers broad gauge railway route from Dhansiri in Assam to Jubza in Kohima has been established. The National Highway Network state today has been extended from 880.68 kilometers to 1,547. चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हरियाणा के करनाल का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हैं और कई सारी परियोजनाओं की सौगात लेकर आज वो हरियाणा के करनाल में पहुंचे हैं। बनाया जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, साथ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर मौजूद है। देवी सज्जनों, हरियाणा में सहकारिता विभाग की तरफ से किसानों और सहकारी समितियों को समर्पित इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी और उसका मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। तो हरियाणा के करनाल आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, कई सारी परियोजनाओं की सौगात लेकर आज वो वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ में मौजूद हैं। इससे पहले दिन में हरियाणा के करनाल में ही गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक
बड़ा ऐतिहासिक दिन में कार्यक्रम में शिरकत की थी, जहां पर पुलिस वालों की वर्दी में एक खास रंग आज जुड़ गया है। हरियाणा के लिए आज बड़ा दिन था। उसी के बाद अब इस कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कई सारी परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। तो हरियाणा के लिए आज बड़ा दिन, जिसके उपलक्ष्य में करनाल में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और साथ ही में मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर मौजूद है। उत्पादन की गुणवत्ता और विपणन में सुधार संबंधी मुख्य वैज्ञानिक जानकारी तथा भारत। और इस बीच आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात अग्निकांड पर बड़ा अपडेट। कानपुर अग्निकांड पर सियासी विवाद बढ़ चुका है। शिवपाल यादव ने अग्निकांड पर दिया है बड़ा बयान। भड़क गए हैं शिवपाल यादव। होश क्यों खो रहा प्रशासन, शिवपाल यादव ने कहा। सरकार की नीतियां कागजी। शिवपाल यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों होश खो रहा है प्रशासन। शिवपाल यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां कागजी हैं। सरकार की नीतियां कागजी बताते हुए भड़के शिवपाल यादव। कहा कि होश क्यों खो रहा है प्रशासन। यह बड़ी खबर। इस बीच कानपुर देहात अग्निकांड पर बड़ा अपडेट। शिवपाल यादव भी बरसे हैं। कहा कि होश क्यों खो रहा है प्रशासन। और कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना पर प्रशासन का असंवेदनशील चेहरा सामने आया। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने पहले बुलडोजर चलाया, फिर झोपड़ी में आग लगा दी, जिसका परिवार ने विरोध किया और जमकर हंगामा देखने को भी मिला, जिसके कई तरह के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखते हुए सियासी बवाल मच चुका है, क्योंकि इस अग्निकांड में मां और बेटी जलकर उनकी मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि प्रशासन ने जिस झोपड़ी में आग लगाई, उसी आग की चपेट में आने से वो मां और बेटी अपनी जान से हाथ धो बैठी। इस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। शिवपाल यादव का बयान भी आपने देखा। शिवपाल यादव ने कहा कि आखिर क्यों प्रशासन अपना होश खो रहा है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। तो कानपुर देहात अग्निकांड पर बड़ा अपडेट सामने आया। मृतक के बेटे ने भारत 24 से एक्सक्लूसिव बात की। पीड़ित शिवम ने भारत 24 के माध्यम से कहा कि सीएम योगी डिप्टी सीएम से मुलाकात की उन्होंने मांग रखी है। शिवम ने जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप देखिए लगाए हैं और अग्निकांड में गांव के लोग भी शामिल हैं। शिवम ने ये आरोप लगाए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि शिवम ने जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अग्निकांड में गांव के लोग भी शामिल हैं। शिवम ने साफ तौर पर ये आरोप गांव वालों पर भी लगाए। लेखपाल ने पूरा घर गिरा दो, कुछ न नोटिस आई न कुछ, अपने आप आके खड़ी गई गाड़ी एकदम अर्जेंट आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और जबरदस्ती परिवार भी घुमाए हैं। उन्होंने पैसा घूस लेके पूरा मकान अब यही चाहती कि हमें मकान मिले और रहने की जगह मिले। लेखपाल और एसडीएम, कानूनगो और एसएचओ और उनके साथ पुलिस बल के काफ़ी मतलब 12 से 15 लोग और गांव के 15 दबंग जो लोग हैं इसी सीटर्स में शामिल, वो लोग आके यहाँ पे आग लगा देते हैं बंगले में और जेसीबी से उसको दबा देते हैं हम लोगों को। मतलब जान से मारने का षड्यंत्र जो प्री प्लान मर्डर है ये। तो आपने सुना स्थानीय लोगों में रोष और आपने ये भी सुना कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। और इसी से जुड़ी हुई आपको अगली बड़ी खबर बता दें। कानपुर अग्निकांड में 39 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एसडीएम, एसएचओ, लेखपाल समेत कई के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। मृतक प्रमिला दीक्षित के बेटे ने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। एसडीएम के आदेश पर लेखपाल ने दरअसल लाग लगाई। एफआईआर में कहा गया है मृतका के आपको जानकारी दे दें कि बेटे ने बड़े आरोप यहां पर लगाए और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की मांग यहां पर रखी है। इसी बीच एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आपको ये भी बता दें कि बेटे ने जब एफआईआर दर्ज करवाई तो यहां पर बड़ी बात कही कि एसडीएम के आदेश पर लेखपाल ने आग लगाई। दरअसल कानपुर अग्निकांड को लेकर कई आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि मंडोली गांव में सबसे पहले गांव वालों और पुलिस के बीच झड़प हुई, क्योंकि अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई थी और अवैध कब्जे को प्रशासन हटाने की कोशिश कर रहा था। तभी कब्जा धारक और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई और प्रशासन ने मकान पर बुलडोजर चला दिया। देखिए, इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण वाली जगह पर आग लगा दी और झोपड़ी में आग लगने से मां और बेटी की मौत हो गई। और इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद कानपुर रेंज के आईजी समेत तमाम माला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और इलाके में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया।
देखिए बिल्कुल, अब आप देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। ये पूरा मामला कैसे गरमाया ये भी आपने देखा। परिवार वाले आरोप लगा रहे कि गांव वालों की भी इसमें मिलीभगत रही और खुद पुलिस वालों द्वारा ही ये आग लगाई गई। ये बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस विवाद पर सरकार को घेरने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और योगी सरकार की बुलडोजर नीति के खिलाफ हमला बोला है। एसपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं अत्याचारी बुलडोजर सरकार के अधिकारी। इसके साथ ही एसपी ने मांग की है कि आरोपी डीएम, एसडीएम और लेखपाल पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाए और परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। वहीं कांग्रेस ने लिखा कि यूपी में तानाशाही चरम पर है। कानपुर में ब्राह्मण परिवार का मंदिर तोड़ दिया गया और घर पर बुलडोजर चला दिया गया।